तो जिनको लगता है कि उनको डिवीज़न एकदम नहीं आता है, एकदम शुरुआत से सीखना है, तो इस वीडियो में मैं आपको 2 अंकों का भाग यानी डिवीज़न ऑफ 2 डिजिट सिखाने वाला हूँ। ठीक है, एकदम आसान भाषा में और एकदम धीरे धीरे से समझाएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए, 14 लिखा है बाहर, 342 लिखा है अंदर। मतलब 14 से भाग देना है 342 में। ठीक, बाहर देखिए 14 लिखा है तो सबसे पहले आप 3 में भाग देंगे, केवल और केवल 3 में भाग देंगे। अब आप देख कर ही बता सकते हैं कि 3 में भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 14 जो है बड़ा है, 3 जो है छोटा है। तो हम उसके लिए आपको एक बात बताए थे कि जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप एक जीरो आप यहाँ पर बढ़ा देंगे, मतलब एक शून्य यहाँ पर लगाकर अब दोनों अंकों में आप डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि 14 से आप अब 34 में भाग दे सकते हैं। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 34 से ज़्यादा ना हो। डिवाइड इसी तरीके से करते हैं। तो मैं थोड़ा सा 14 का टेबल लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब 14 से सिर्फ और सिर्फ 34 में भाग देना है। तो देखिए, 14 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे कि 34 से ज़्यादा ना हो। तो 14 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए, 14 के 14, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42। अब 42 देखिए, 42 34 से बड़ा हो गया, मतलब कि 42 को हम नहीं लेंगे। अब 42 से छोटा क्या है? 28। तो अब हम 28 को ही ले सकते हैं। मतलब कि इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते। 34 से छोटी संख्या ले सकते हैं, इससे बड़ी संख्या नहीं लेंगे। तो 14 के पहाड़ा में देखिए 28 है, 42 है। तो 42 जो है 34 से क्या है? बड़ा है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, केवल और केवल 28 को लेंगे जो 34 के पास में है। अब 14 एकम 14, 14 दूना 28, मतलब कि 2 बार आपने पहाड़ा पढ़ा तो 2 आप यहाँ पर लिखेंगे और 28 आया 2 बार पढ़ने के बाद, तो 28 को आप यहाँ पर लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब इसको हम माइनस कर देंगे। हमने आपको बताया था कि भाग देते समय हम माइनस कर देते हैं, तो घटा देते हैं। तो 4 में से 8 नहीं घटेगा, इधर से कैरी लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटा देंगे, 6 बचेगा और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। अब अगला काम हमारा होता है कि जो संख्या बची है एक एक अंक को उतारना। मतलब कि 34 में हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा 2 बचा है। अब इस 2 को हम यहाँ पर उतारेंगे। तो हम 2 को पहले उतार लेते हैं। 2 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब 2 को उतार लिया तो वही काम करेंगे कि 14 से भाग देना है 62 में। मतलब कि 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 62 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं 14 के 14, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 14 चौका 56, 14 पंजे 70। मतलब कि 14 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो 70 आता है। और 70 देखिए 62 से बड़ा है, तो मतलब कि 70 को तो नहीं ले सकते। अब इससे छोटा क्या है? 56। तो 56 को ले सकते हैं। तो 56 को आप लिख दीजिए यहाँ पर। 56 कितनी बार में आया था पढ़ने के बाद? 1, 2, 3, 4। मतलब 14 का पहाड़ा आपने 4 बार पढ़ा था, तब जाके 56 आया था। अब 62 में से 56 को घटा दीजिए। तो 62 में से 56 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 2 है, 2 में से 6 नहीं घटेगा, इधर से कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब 12 में से 6 को घटा देंगे, 6 बचेगा। अब यहाँ पर 5 है, नीचे भी 5 है, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका 14 से भाग दिया आपने, आंसर आ गया आपका 24, शेष आपका 6 आ गया। अब इसे आप चाहें तो सही बटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सही बटा के रूप में कैसे लिखेंगे उस बात को मैं आपको बताता हूँ। जो नीचे लिखा और शेष बचता है उसको आप एकदम ऊपर लिख दीजिए। ठीक, और जो इधर लिखा होता है उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। और जो आपका
भागफल आया है, मतलब भाग देने के बाद जितना आया है कुछ, उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आपका एक डिवीज़न हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहले सवाल को यदि आपने सीख लिया है तो बस आप दूसरे सवाल का इंतज़ार कीजिए। इस सवाल को सीख जाएंगे तो आप बड़े से बड़ा सवाल हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।